हेलो व्यूवर्स। इस लेक्चर में मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आए हैं उनको डिस्कस करूँगा। एंड लेट्स बिगिन। ये पहला सवाल यहाँ आपके सामने है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स स्पीसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए वी नो ऑलरेडी कि मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, राइट। सो मिरर इमेजेस जो हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए और वैसे ही हमको चेक करना है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, बिकॉज पहला जो एग्जाम्पल है ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बट वो अभी यहाँ पे आ ही गया है। कोबाल्ट है और इथाइलिन डाइअमाइन 3 लगे हुए। इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है और इस टाइप का कुछ ये डायग्राम हो सकता है इस मॉलिक्यूल का, राइट। इथाइलिन डाइअमाइन क्या है, आई होप आप लोगों को पता होगा। सो दिस इज़ एन इथाइलिन ग्रुप एंड 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं। इथाइलिन डाइअमाइन इज़ लाइक दिस और ये यहाँ और यहाँ से कनेक्ट हो सकता है मेटल कोर को। सो वो मैंने यहाँ पे यो येलो 2 दिखाए हैं और ये नाइट्रोजन्स की तरह समझ लीजिए। तो सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिक है इसीलिए दोनों येलो दिखाए मैंने। और ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड बीच में इथाइलिन ग्रुप थोड़ा सा ऐसा गोल करके भी दिखाते हैं वो बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में, बट अभी मैंने ऐसे सिंपली दिखा रखे हैं। सो यू गेट द पॉइंट। लॉजिकली हमारे पास एक सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है और वही 3 तरह से जुड़ा हुआ है। सो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है? तो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है, बिकॉज इतना सब येलो येलो ग्रुप से लगे हुए हैं। अगर ये बाइडेंटेट नहीं होता, ये वाली चीज़ें नहीं होती, ये कनेक्शंस यहाँ पे नहीं होते अंदर ही अंदर, ये लाइनें नहीं होती, तब तो ऑब्वियस था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता था। बट इन लाइनों से फ़र्क पड़ा है क्या, दैट इज़ द थिंग। सो लेट्स सी व्हाट। हमको एनालिसिस पता है कैसे करनी है। मिरर लगाना है, मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। देख लीजिए मिरर इमेज सही से बना है। ये येलो यहाँ पे है, ये वाला येलो, इसका मिरर इमेज यहाँ पे बना। ये इससे ऐसे कनेक्टेड था, ये जो 1 नंबर बॉन्ड है वो यहाँ पे अभी मिरर इमेज में ऐसे ही दिखना चाहिए, राइट। जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये फ्रंट साइड है आगे की तरफ और ये बैक साइड है, बैक, और ये अप है और ये डाउन है, ठीक है। तो ये फ्रंट में ही बना, फ्रंट से डाउन कनेक्टेड है, यहाँ भी फ्रंट से डाउन कनेक्टेड, लेकिन जो फ्रंट ये जो यहाँ पे राइट में था वो लेफ्ट में मिरर इमेज में आ रहा है, राइट। सो दैट वे यू कैन चेक कि सही मिरर इमेज बनाया है मैंने एंड क्या ये सुपर इम्पोज हो पाएगा या नहीं। तो इसके लिए अभी तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, बिकॉज यू सी ये एक जो बॉन्ड है इस तरफ जा रही है, तो ये वाली बॉन्ड जो है इस तरफ जा रही है, राइट। तो इसको रोटेट करके अगर मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, या नाउ यू सी, नाउ नोटिस दिस इज़ 1, दिस बॉन्ड इज़ हियर, ये अभी यहाँ पे आ गया जब मैंने रोटेट किया। कितना, आई थिंक 90 डिग्री का रोटेशन किया है खाली मैंने, बीच में ये सारे एंगल 90 डिग्रीज़ हैं। सो 90 डिग्री का रोटेशन किया, ये यहाँ पे आ गया। ये जो दोनों ग्रुप थे, ये जो इथाइलिन डाइअमाइन, ये यहाँ पे आ गया, राइट, सामने की तरफ। और ये जो ब्रांच था लाइक दिस, वो पीछे की तरफ चला गया। वेल क्या ये अभी सुपर इम्पोज हो रहा है? सो यू सी नाउ कि अब हम इसको और इसको देखते हैं, इन दोनों को। येलो ऊपर में है, येलो ऊपर में है, येलो नीचे में है, और ये येलो यहाँ पे भी नीचे में है। बट ये येलो जो है ये इथाइलिन डाइअमाइन, ये EN1 बोल देता हूँ मैं इसको, पहला इथाइलिन डाइअमाइन। यहाँ पे भी EN इथाइलिन डाइअमाइन एक यहाँ पे ऐसा है, पहला इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो सुपर इम्पोज हो गया मेटल कोर के साथ। लेकिन बाकी दोनों एज यू कैन सी वो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे, राइट। सो मे बी यू कैन ट्राई टू रोटेट इट इन एज मेनी वेज एज यू वॉन्ट। जितनी तरह से भी आप इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश कीजिए, ये सुपर इम्पोज एक्चुअली नहीं होंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका या ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है।
तो हमको पहचानना है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो पहला आंसर तो हमारा नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, इथाइलिन डायमाइन 2 लगे हुए और 2 क्लोरीन लगे हुए। क्लोरीन को मैंने ग्रीन करके दिखा दिया और इथाइलिन डायमाइन 2 लगे हुए, तो मैंने एक ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनाया। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि ये जो क्लोरीन है उनको मैं ऑपोजिट पे लगा सकता था, तो अभी मैं सिस फॉर्म में, ठीक है, ये सिस फॉर्म बनाया मैंने। ट्रांसफॉर्म को भी चेक करेंगे यहाँ पे। सिस फॉर्म में पहले चेक करते कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं। तो मिरर लगाया, मिरर इमेज बनाया, यस, अच्छा से चेक कर लीजिए ये मिरर इमेज है कि नहीं, बिकॉज एग्जाम्स में आपको बनाने होंगे। उसके बाद फिर ये रोटेट करके मैंने देखा, तो ग्रीन और ग्रीन को एडजस्ट करने की कोशिश की, तो ये ग्रीन को यहाँ पे लेके आया, तो ये जो दोनों हैं वो सामने की तरफ आ गए, राइट, और ये जो यहाँ पे थे सामने वो पीछे की तरफ ऐसे चले गए ये वाला ग्रुप, राइट। एंड नाउ यू कैन सी कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे, दोनों ग्रीन्स जो हैं वो सही जगह पे हैं, बट जो इथाइलिन डायमाइन वाले ग्रुप है, जो येलो बाइडेंटेट जो लिगेंड है, वो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, हमको वैसा चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो दूसरा भी हमारा आंसर नहीं है, राइट। इसमें अगर आपने ट्रांस बना लिया होता तो ऑफकोर्स वो सुपर इम्पोज हो जाता उसका मिरर इमेज, और ट्रांस वाला फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इसके 2 फॉर्म्स हैं, राइट। सिस वाला फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड ट्रांस वाला फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट हमको सवाल में लिखा नहीं है कि ये सिस है कि ट्रांस है, राइट। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि और भी कोई फॉर्म्स तो नहीं हो सकते, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया कि किस तरह से आप किसी एक गिवन स्ट्रक्चर के साथ सारे स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हो, तो प्लीज़ उसको ट्राई कीजिए। एग्जाम से पहले ये डाउट अपने दिमाग से निकाल लीजिए। यू हैव ऑल दी स्किल्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं वो। सो ये वाला भी आंसर नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया। ये MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स है, इसमें फेशियल और मेरिडियोनल होता है, एंड अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता है कि उन दोनों जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड दिस इज़ द आंसर, राइट, दिस इज़ द आंसर। बट मेरे को आंसर से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मैं अलग अलग तरह की ज्योमेट्रीज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आंसर तो है, ओके, ये आपको उस वीडियो में पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा। फेशियल और मेरिडियोनल जो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट नाउ लेट्स कम टू ये वाली कैसी ज्योमेट्री है, ये यहाँ पे कैसा मॉलिक्यूल होगा और इसमें क्या होगा, है ना। एक और मॉलिक्यूल, एक और ज्योमेट्री के बारे में हम सीख जाएंगे, राइट। सो इसमें इथाइलिन डायमाइन है आपका एक, और अमोनिया है, और Cl2। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, अमोनिया 2 होने चाहिए थे, ब्रैकेट भी लगाया है, आई थिंक या मिसप्रिंट है यहाँ पे, अमोनिया यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, तभी ये कोबाल्ट जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है, तो उस हिसाब से अमोनिया यहाँ पे 2 होने चाहिए थे। तो अमोनिया को लेट से मैंने ब्लैक करके दिखा दिया, और जो क्लोरीन है उनको ग्रीन करके दिखा दिया, और इथाइलिन डायमाइन ऐसे करके जोड़ दिया। यू माइट भी थिंकिंग कि आप किसी और तरह से कर सकते थे, यस कर सकते थे, बट लेट्स सी अगर इस टाइप से जोड़ा है मैंने तो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओह, अभी तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे, राइट। अगर आप इसको मिरर इमेज को ऐसे रोटेट करेंगे तो यू विल सी कि ये दोनों सुपर इम्पोज हो गए, ऐसे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। हाउ अबाउट दिस, दोनों अमोनिया ऐसे रखे पास पास और दोनों क्लोरीन भी पास पास रखे, एंड देन मिरर इमेज लिया, और उसके बाद रोटेट करके ब्लैक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप या ग्रीन पे कर सकते हैं। इससे क्या किया मैंने, अच्छा, इसको मैंने येलो पे कॉन्सेंट्रेट करके ये जो दोनों ग्रुप, ये जो यहाँ पे अटैच्ड है, इसको 180 डिग्री घुमा के यहाँ सामने लेके आया मैं, ठीक है। तो बाकी जो 2 ग्रुप्स है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, एज यू कैन सी, राइट। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है अगर किसी मॉलिक्यूल का, तो वो कायरल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, तो ये भी सही आंसर नहीं था। सही आंसर बहुत ही सिंपल था, फेशियल और मेरिडियोनल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकल नहीं होते, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनमें से कोई भी फॉर्म जो है वो कायरल नहीं होता है, ठीक है। देन इसी बेसिस पे एक और सवाल है यहाँ पे, एंड विच इज़ वेरी सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड देन यहाँ पे यू हैव दीज ऑप्शंस, राइट। ये बाहर का क्लोरीन का कुछ
लेना देना नहीं है, आपको अंदर ही अंदर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके बारे में सोचना है ना। इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये तो हमको पता है, फेशियल और मेरिडियोनल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ए, बी या सी में से कौन सा सही आंसर है? आई थिंक ये हमारे वीडियो में आज डिस्कस भी हुआ है। सो आई वॉन्ट द व्यूअर्स टू give me the answer in comment. Thank you.